हेलो एवरीवन, ये है हमारे पाइथन एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी हमने कई एमसीक्यूज़ लिए हैं, वो ज़्यादातर लिस्ट से रिलेटेड हैं पाइथन में। अब हम लेंगे पार्ट 3 में। इफ़ वी ट्राई टू कॉन्कैटिनेट अ लिस्ट विद एलिमेंट ऑफ सम अदर डेटा टाइप, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम लिस्ट के साथ किसी और डेटा टाइप को ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि टपल को या डिक्शनरी को, तो हमारे पास क्या आएगा? टाइप एरर, क्योंकि लिस्ट के साथ हम लिस्ट को ही ऐड कर सकते हैं, किसी और डेटा टाइप को ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑपरेटर विच इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग प्रिंट स्टेटमेंट। कौन सा ऑपरेटर प्रिंट? यहाँ पे सबसे पहले ये गलत है क्योंकि पाइथन में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही फंक्शन के नेम होते हैं एक्सेप्ट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे पी स्मॉल होना चाहिए था। अब नेम द, हमें ऑपरेटर बताना है कौन सा यूज़ हो रहा है। हमने ये पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि यहाँ पे जो ये ऑपरेटर है जिसमें एक सिंगल एस्टिक का साइन होता है, उसे हम रिपीटिशन ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑपरेटर हेल्प टू चेक वेदर एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन लिस्ट और नॉट। हमने पढ़ा है मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में, जिसे इन और नॉट इन कहते हैं। जब हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी लिस्ट में ये एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम उस एलिमेंट का नाम लिखकर और इन ऑपरेटर का यूज़ कर और अपनी लिस्ट को लिख देते हैं। तो हमें इन, यहाँ पे इन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, जिससे हम चेक करते हैं कि क्या हमारा एलिमेंट हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसका आउटपुट निकालना है। प्रिंट 1 इन दिस। अब देखिए, यही मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ये बता रहे हैं ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। क्या 1 इसमें प्रेजेंट है? अब कंफ्यूजिंग के लिए क्वेश्चन दिए कि देखिए, ये 1 जो है ये लिस्ट है, 1 जो है ये सब लिस्ट है, लिस्ट के अंदर सब लिस्ट। ये 1 एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट पूछा गया है। अगर इसके आसपास ब्रैकेट होते 1 के तो इसका आंसर ट्रू होता, बट यहाँ ब्रैकेट नहीं है क्योंकि ये लिस्ट टाइप का डेटा टाइप, लिस्ट टाइप का एलिमेंट है और ये सिंपल एक डिजिट है। तो यही रीज़न है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन ऑफ लिस्ट इज शोइंग द फॉलोइंग लाइन। कौन सा ऑपरेशन शो हो रहा है? बहुत सिंपल है, आपने कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं। जब हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं लिस्ट को, जैसे यहाँ पे 3 और 6 है, तो 0 1 2 3, तो यानी 4 से डिवाइड होते हुए 3 4 5 6, बट 6th वाला, लास्ट वाला हम एलिमेंट नहीं लेते हैं। लास्ट -1 होता है हमारा, तो हम 0 इंडेक्स से 3 से स्टार्ट करा है हमने, तो 4 5 6 जो हमारी स्लाइस बन के आएगी लिस्ट की, वो 4 5 6 आ जाएगी। यानी कि ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्लाइसिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7th नंबर पे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिवर्स द रिवर्स द लिस्ट। लिस्ट को रिवर्स करने के लिए बहुत सिंपल है कि आप उसको लेफ्ट से काउंट करने की बजाय राइट से काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो हमें रिवर्स में, हमें तो -1 से लेते हुए हम लास्ट तक ले जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा -1, और ये लास्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे सबको कवर कर लेगा। नेक्स्ट है ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ। ट्रेवर्स करना मतलब हर आपके जितने भी लिस्ट में एलिमेंट है सब लिस्ट को हम एक्सेस करना, एक एक करके सबको अलग अलग प्रिंट करना, इसे ही ट्रेवर्सिंग कहते हैं। दिस इज ऑल्सो ऑपरेशन ऑफ लिस्ट, और ये हम करते हैं लूप की हेल्प से, फॉर लूप, वाइल लूप की हेल्प से हम इसे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ अ लिस्ट। बहुत सिंपल है, लेन नाम का फंक्शन है। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजिंग करने के लिए LEN कैपिटल भी दिया गया है, ये तो दोनों कट जाएंगे, B और D तो आंसर ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा लेंथ लिखा गया है, तो ये हमारे आंसर नहीं है। अब बच्चे A और C में हमारा कौन सा आंसर है? ये मैंने अभी बताया था, फिर से बताने जा रही हूँ। पाइथन में जितने भी फंक्शन नेम होते हैं स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। आप यहाँ पे लिस्ट ली है और आपको लेंथ निकालनी इस लिस्ट की, तो यहाँ सिंटेक्स एरर आएगा, क्योंकि पहले ही तो ये लिस्ट एम्प्टी है, ऊपर से हमें इसकी लेंथ निकालनी, तो एम्प्टी लिस्ट की उसको इस D में असाइन करके फिर लेंथ निकालने के लिए बताया जा रहा है। सो आंसर शुड बी सिंटेक्स एरर। अब आते हैं नेक्स्ट, रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। रिमूव फंक्शन लिस्ट का एक फंक्शन है। अगर आपके पास लिस्ट है और उस लिस्ट में सपोज मेरे पास 5 एलिमेंट है और उसमें 2 है, 5 है, 9 है, 3 है और 2 है, मतलब एक एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है और हमें रिमूव फंक्शन परफॉर्म करना है उस लिस्ट पर, तो हम पहला जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको डिलीट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। उसमें चाहे कितनी बार भी आगे रिपीटिशन होता रहे, इससे रिलेटेड अभी हम एक क्वेश्चन और समझेंगे। तो रिमूव फंक्शन रिमूव्स द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। जो फर्स्ट एलिमेंट आता है आपकी लिस्ट में, उसे रिमूव कर देता है।
अब नेक्स्ट आता है सॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट इन प्लेस। तो ये ट्रू है, सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, हमारी लिस्ट को सॉर्ट करके अरेंज करके लिख देता है। अब राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसका आउटपुट निकालना है। यहाँ ध्यान से आपको देखना है, डी एक लिस्ट है और D1 में इसे कॉपी, D1 में इसे असाइन कर दिया गया है D को, और यहाँ पे अपेंड कर दिया गया है 4। अपेंड एक फंक्शन है जो क्या करता है, एक एलिमेंट को लिस्ट के लास्ट में ऐड करा देता है। इसी तरीके से और भी एक एक्सटेंड फंक्शन है जो पूरी की पूरी लिस्ट को लास्ट में ऐड करता है, और अपेंड में सिर्फ एक एलिमेंट को हम ऐड कराते हैं। हमारे पास लिस्ट है D, और D को हमने D1 के अंदर कॉपी कर दिया या असाइन कर दिया है, और D में हमने अपेंड कर दिया है 4। तो जब हम D1 को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 1 2 3 4। 1 2 3 तो ऑलरेडी हमारे पास था, और हमने अपेंड कराया 4 नंबर, तो 1 2 3 4 इज अवर आंसर। नेक्स्ट, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट फंक्शन है, उसमें एक ब्लैंक, आप देख रहे हैं उसमें एक ब्लैंक लिस्ट है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई यानी रेप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ कर दिया है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार है, इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट ही आएगा। अब राइट द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आउटपुट एज दिस। अब यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज़ हो रहा है। हमें इस पूरी लिस्ट में से स्लाइस करके इतना बताना है कैसे स्लाइस होगा। तो सबसे पहले हम अपनी लिस्ट प्रिंट के अंदर L लिखेंगे, और स्लाइस करने के लिए 21 है, तो अब ये हमारा 1 इंडेक्स हो गया, और 1 इंडेक्स के बाद हमारा बीच में 2 का गैप है। ध्यान से देखिए, 21 के बाद क्या है, 2 आ रहा है, तो यानी 4 का गैप है, यानी 1। तो हमारे पास जो गैपिंग स्कीपिंग होगी या स्टेप होगा, जिसे हम स्टेप कहते हैं, वो 2 आएगा, और लास्ट तक हमको और 7 तक लेना है। तो अगर आपको लास्ट तक लेना है तो यहाँ पे इसको खाली आप छोड़ दें, और इसको डबल टाइम कॉलन ले लें, और इसका मतलब यही होगा कि जितने पूरी सीरीज़ चल रही है, पूरी की पूरी सीरीज़ में ये अप्लाई हो जाएगा लास्ट तक। तो इसका आंसर होगा प्रिंट L1 डबल कॉलन 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसका आउटपुट निकालना है, बहुत सिंपल है, हमें मैक्स निकालना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपने 11th में पढ़ा है स्काई वैल्यू, तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल लेटर की हमेशा स्काई वैल्यू कैपिटल लेटर से ज़्यादा होती है। देखा होगा आपने, ए जो है उसकी 97 होती है और कैपिटल ए की 65 होती है आई थिंक। तो एक ही कैपिटल ए से हमेशा वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पे स्मॉल जेड होता तो हमारा आंसर यही होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए अनीता वाला लिया है, तो आंसर आवर आंसर इज़ अनीता, क्योंकि इसके स्काई वैल्यू, ए के स्काई वैल्यू 97 है, तो मैक्सिमम हम लेंगे अनीता को। हम कैपिटल से पहले कैपिटल लेटर कभी आ जाए आपके पास तो उसको छोड़ के सीधा आप पहले तो स्मॉल लेटर में जाइए, और अगर स्मॉल में ज़्यादा है तो तब उनको कंपेयर करिए। जैसे ए के बाद बी आता तो भी आंसर ए ही होता, सॉरी ए के बाद बी होता तो आंसर बी होता, जिसकी स्काई वैल्यू ज़्यादा होती। नेक्स्ट पढ़ते हैं, L1 लिस्ट 1 हमारे पास है, और उसमें से हमें रिमूव 3 करना है। अब ये जो रिमूव वाला फंक्शन है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इट रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक 3 यहाँ आ रहा है, एक 3 यहाँ आ रहा है, तो ये किसको रिमूव करेगा, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करेगा, और साथ में रिमूव करने के बाद ये हमें लिस्ट को ऐड करके देगा। तो अब ये वाले एलिमेंट को आप रिमूव कर दीजिए, सोच लीजिए एलिमेंट है ही नहीं, और बाकी सबको ऐड करिए। 6 + 3 9, और 5 + 7 + 2, तो ये टोटल मिला के हमारे पास आ जाएगा 23। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी हमारी MCQ वाली लिस्ट सीरीज़। तो हम बहुत जल्दी और भी MCQs लेके आएंगे। थैंक यू।